आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं को एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी प्रचारित करता है और दूसरी तरफ वह धन कमाने की ओर भी गतिमान रहता है। तो ऐसा मानना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होने का केवल ढोंग मात्र कर रहा है, क्योंकि एक योग्य आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए धन कोई एक महत्वपूर्ण विषय उसके जीवन में नहीं होता। और अगर है तो फिर ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होने का ढोंग ही कर रहा है, ऐसा मानना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हमारे सामने कई ऐसे विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरु हैं, योग गुरु हैं कि जो बेहद धनी बन चुके हैं और वो स्वयं को आध्यात्मिक क्षेत्र का पुरोधा भी घोषित कर चुके हैं या उन्हें ऐसा माना भी जाता है। तो एक बात जो ध्यान देने योग्य है वो यह है कि इस झूठे संसार में एक वास्तविक व्यक्ति कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। ऐसा हमारा निजी अनुभव अनुसंधान रहा है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का ध्यान ही धन कमाने में लगा हुआ है तो वह अध्यात्म की तरफ कैसे बढ़ेगा। यह समझने वाली बात है। और जो व्यक्ति बेहद धनी बना हुआ है यह ज़रूर है कि उसने अपने जीवन में अधिकांश समय धन को एकत्र करने पर ही दिया है, तभी आज वह बेहद धनी बनकर उभरा है। क्योंकि एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जब व्यक्ति में धन की चाह होगी तभी तो वो बेहद धनी होगा। और अगर धनी हो गया तो फिर अध्यात्म की तरफ कैसे बढ़ेगा। तो एक योग्य आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी धन लोलुप नहीं हो सकता और किसी भी अवस्था में धन की गुलामी से दूर ही बना रहेगा। ये अलग बात है कि धन कोई मार्ग बना ले उस तक पहुंचने का, तो वो धन भी अन्य अच्छे कार्यों में लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक भी मान रहा है और धनी भी होना चाहता है तो यह दोनों चीज़ें आपस में विरोधाभासी हैं। क्योंकि जिसके पास अध्यात्म का आनंद है उसे धन के आनंद में मज़ा नहीं आ सकता। धन का आनंद सांसारिक विषय भोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में
अध्यात्म आपको धन से भी ऊपर की तरफ की जो अवस्थाएं हैं, जहाँ पर एक स्थायी प्रकार का आनंद मौजूद है, वहाँ की यात्रा करवाने के लिए है। इसलिए धन को अध्यात्म से ज़्यादा आंकने की आवश्यकता किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। और अगर कोई ऐसा प्रचारित करता है तो वो या तो स्वयं में मूर्ख है या मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वास्तव में अगर एक स्वतंत्र व्यक्ति कोई है तो वो केवल अध्यात्म को जानने वाला ही संभव हो सकता है। और यह बताने की आवश्यकता नहीं कि एक साधारण व्यक्ति जब यहाँ आता है तो भी वह खाली हाथ होता है, और जब वो यहाँ से जाता है फिर भी खाली हाथ होता है। तो जब शुरुआत और अंत एक जैसा है तो जीवन के मध्य भाग में कुछ चीज़ें पा जाने का क्या औचित्य है, और अगर पा भी लिया तो उसका घमंड करने का क्या मतलब है। लेकिन जो व्यक्ति अपना प्रारंभ और अंत भूल जाता है, उसके जीवन में सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं, और उन समस्याओं से जूझते हुए ही उसके जीवन का अंत आ जाता है। और इतनी देर हो चुकी होती है कि व्यक्ति को यह समझ ही नहीं रहता कि उसका इतना समय कहाँ पर बीता, जो उसे पता ही नहीं चला कि शुरुआत से कब अंत आ गया। इसलिए विषय पर रहते हुए, जिस पर आज का वीडियो केंद्रित था कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए धन क्यों वर्जित है, इसके बारे में बताया गया है कि यह वर्जित नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति की वह अवस्था है, वह स्थिर अवस्था है जिसमें कि वह चाहकर भी धन कमाने के लिए कार्य नहीं कर सकता। और अगर कोई करता दिखाई दे तो यह एक आध्यात्मिक व्यक्ति होना संभव नहीं होगा। यह मानकर चलना चाहिए, क्योंकि जो जोखिम लेना जानते हैं केवल वो ही अध्यात्म के पथ पर सफल हो सकते हैं। लेकिन जिनके जीवन में केवल भोजन पानी, आराम, ऐशो आराम आदि बातें ही जुड़ी हुई हैं, वो अध्यात्म को चाहकर भी कभी ना जान सकेंगे।